नमस्ते। सोचिए जरा, एक मामूली सी हाँ, ये कैसे एक पक्के कानूनी कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाती है। आज हम इसी जादुई सफर को समझने वाले हैं, प्रस्ताव और स्वीकृति का सफर, जो किसी भी वादे की जान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब दिन भर में कितनी ही बार हाँ या ना कहते हैं, है ना? पर हर हाँ एक लीगल प्रॉमिस क्यों नहीं बनती? आखिर वो कौन सी खास बात है, वो कौन सी स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो एक आम सी सहमति को एक रॉक सॉलिड लीगल रिलेशनशिप में बदल देती है? बस यही सवाल आज की हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। कानून की दुनिया में ना, इसका जवाब एक बड़े ही सिंपल से फॉर्मूले में छिपा है। किसी भी पक्के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, बस दो। एक एकदम क्रिस्टल क्लियर ऑफर यानी प्रस्ताव, और दूसरा उस पर दी गई एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, जिसमें कोई अगर मगर ना हो। समझ लीजिए, ये दोनों किसी भी अग्रीमेंट की नींव के दो सबसे मजबूत पत्थर। तो ठीक है, इस सफर का जो पहला स्टॉप है वो है प्रस्ताव या ऑफर। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये वो पहली चिंगारी है जहां से एक लीगल रिलेशनशिप बनने की उम्मीद जगती है। तो चलो जरा गहराई से समझते हैं कि कानून की भाषा में ये प्रस्ताव आखिर है क्या भला। ये जो भारी भरकम सी परिभाषा स्क्रीन पर है, ये सीधे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2A से ली गई है। मुझे पता है सुनने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, पर इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसका निचोड़ बस इतना सा है कि आप सिर्फ अपनी मर्जी नहीं बता रहे हैं, आप सामने वाले से उसकी हाँ मांग रहे हैं। ये एक सवाल है, कोई घोषणा नहीं। मतलब इसमें एक इरादा साफ झलकता है कि भाई जैसे ही सामने से हाँ आई, मैं अपने वादे से बंधने को तैयार हूं। अब यहां पे एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच का। जब कोई कहता है मैं अपनी कार तुम्हें 30,000 रुपए में बेचूंगा, तो ये एक फाइनल बात है, वो तैयार बैठा है, बस एक हाँ का इंतजार है और डील पक्की। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, आप एक दुकान में हैं और किसी शर्ट पर प्राइस टैग लगा है, तो क्या वो प्राइस टैग एक ऑफर है? नहीं, वो एक इनविटेशन है। वो दुकानदार आपको बुला रहा है कि आइए और मुझे ये शर्ट खरीदने का ऑफर दीजिए। फर्क समझ रहे हैं ना? तो फिर एक ऑफर, एक वैलिड ऑफर कैसे बनता है? इसके कुछ सिंपल से रूल्स हैं, चलिए फटाफट देखते हैं। पहला, एक लीगल रिलेशनशिप बनाने का पक्का इरादा होना चाहिए। दोस्तों के साथ चाय पीने का प्लान, वो इसमें काउंट नहीं होता। दूसरा, शर्तें एकदम साफ सुथरी हों, कोई गोलमोल बात नहीं। तीसरा, ऑफर उस इंसान तक पहुंचना भी तो चाहिए जिससे वो दिया जा रहा है ना? और चौथा, ये ऑफर किसी एक इंसान के लिए यानी स्पेसिफिक भी हो सकता है और पूरी दुनिया के लिए यानी जनरल भी हो सकता है। और ये जो जनरल ऑफर वाली बात है ना, इसे समझने के लिए एक बड़ा ही मजेदार और फेमस केस है, कार्लिल वी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। हुआ ये कि कंपनी ने एक ऐड निकाला कि जो भी हमारी ये स्मोक बॉल दवा इस्तेमाल करेगा उसे फ्लू नहीं होगा, और अगर हुआ तो हम उससे 100 पाउंड देंगे। अब मिसेस कार्लिल ने दवा इस्तेमाल की, पर बेचारी को फिर भी फ्लू हो गया। जब उन्होंने कंपनी से इनाम मांगा तो कंपनी मुकर गई, कहने लगी अरे ये तो बस एक ऐड था, कोई सीरियस वादा थोड़ी था। लेकिन कोर्ट ने कहा जी नहीं, ये ऐड पूरी दुनिया के लिए खुला ऑफर था और मिसेस कार्लिल ने दवा इस्तेमाल करके इसकी शर्त पूरी की और इस तरह ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्या केस है ना? तो ऑफर की कहानी तो समझ आ गई। अब चलते हैं सफर के दूसरे और उतने ही इंपॉर्टेंट हिस्से पर, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। ये वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, वो पल जब एक ऑफर एक पक्के वादे में तब्दील हो जाता है। ये समझिए कि डील पर सहमति की फाइनल मोहर है। कानून की नज़र में एक्सेप्टेंस बड़ी सीधी सी चीज़ है। जब वो इंसान जिसके सामने ऑफर रखा गया है उस पर अपनी रजामंदी दे देता है, तो बस मान लिया जाता है कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया। और जिस सेकेंड ये एक्सेप्टेंस मिलती है ना, उसी सेकेंड दोनों पार्टियां एक वादे में बन जाती हैं। खेल खत्म। हाँ, पर एक्सेप्टेंस का एक गोल्डन रूल है, सबसे बड़ा नियम। आपकी हाँ एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। मतलब उसमें कोई लेकिन, किंतु, परंतु नहीं चलेगा। ऑफर जैसा है, स्वीकृति भी हूबहू वैसी ही होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने कहा मैं अपनी कार 30,000 में बेचूंगा और आपने कहा ठीक है पर 25,000 में लूंगा, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई। ये तो आपने एक नया ऑफर दे दिया, जिसे कानून की भाषा में कहते हैं काउंटर ऑफर। और जानते हैं, ये काउंटर ऑफर मेरे ओरिजिनल ऑफर को उसी पल खत्म कर देता है। टाटा बाय बाय। एक वैलिड एक्सेप्टेंस के भी अपने कुछ कायदे कानून हैं। पहला, एक्सेप्ट वही कर सकता है जिसे ऑफर दिया गया है, कोई और नहीं। दूसरा, अगर ऑफर में बताया गया है कि जवाब ईमेल से देना है तो फिर ईमेल से ही देना होगा, मतलब बताए हुए तरीके से।
तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी हाँ मन में नहीं रख सकते, उसे बताना पड़ेगा। आपकी चुप्पी को हाँ नहीं माना जा सकता। लॉजिक भी साफ है ना? किसी को उसकी खामोशी के दम पर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं फंसा सकते। और आखिरी बात, जवाब सही टाइम के अंदर देना होगा, हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकते। ओके, तो ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कानून में यह भी बहुत मायने रखता है कि ये बातचीत या कम्युनिकेशन आखिर कब पूरा माना जाएगा। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए जब चिट्ठियां चलती थीं। कानून ने तब के लिए कुछ बड़े दिलचस्प नियम बनाए थे जो आज भी लीगल वर्ल्ड में बहुत रेलेवेंट हैं। चलिए इस टाइमलाइन से इस पोस्टल रूल के मजेदार खेल को समझते हैं। 10 अप्रैल ऑफर वाली चिट्ठी पोस्ट हुई, 12 अप्रैल चिट्ठी मिली, यहां ऑफर का कम्युनिकेशन हुआ पूरा। अब आता है असली ट्विस्ट। 13 अप्रैल को जैसे ही एक्सेप्टेंस वाली चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में डाली गई, उसी पल ऑफर देने वाले के लिए कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। है ना कमाल की बात? उसे अभी तक चिट्ठी मिली भी नहीं है। पर क्यों? ऐसा क्यों? लॉजिक ये है कि जिसने एक्सेप्ट किया उसने तो अपना काम कर दिया, उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हाँ, एक्सेप्ट करने वाले के लिए ये कम्युनिकेशन तब पूरा होता है जब चिट्ठी 15 अप्रैल को पहुंच जाती है। मानता हूं आज ईमेल और व्हाट्सएप के जमाने में ये थोड़ा अजीब लगता है, पर यह क्लासिक रूल आज भी कानून की किताबों का एक अहम हिस्सा है। एक बात और, एक बार जब ऑफर दे दिया तो क्या वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है? बिल्कुल नहीं। एक ऑफर की भी कह सकते हैं एक एक्सपायरी डेट होती है, और ये कई तरीकों से खत्म हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि एक ऑफर का अंत कब और कैसे होता है। तो एक ऑफर को खत्म करने के कई रास्ते हैं। ऑफर देने वाला उसे एक्सेप्ट होने से पहले वापस ले सकता है, या फिर अगर कोई टाइम लिमिट दी थी और वो निकल गई तो ऑफर खत्म। अगर ऑफर देने वाले की मौत हो जाए या वो दिमागी तौर पे ठीक ना रहे, तब भी ऑफर खत्म हो जाता है। और जैसा हमने पहले बात की थी, एक काउंटर ऑफर तो ओरिजिनल ऑफर का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो उसे तुरंत खत्म कर देता है। और हाँ, सबसे सीधा तरीका, अगर ऑफर को साफ साफ मना कर दिया जाए तो भी कहानी खत्म। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? सब कुछ घूम फिरकर एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूले पर आ जाता है। एक साफ सुथरा ऑफर जिसमें लीगल रिलेशनशिप बनाने का इरादा हो, प्लस एक एब्सोल्यूट बिना शर्त वाली एक्सेप्टेंस, और इन दोनों को मिला दें तो क्या बनता है? एक बाइंडिंग अग्रीमेंट। तो अब जब ये सारी बातें पता चल गई हैं, अगली बार जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए बाय नाउ बटन पे क्लिक करें या सब्जी मंडी में मोल भाव करें, तो एक सेकंड के लिए रुकिएगा। क्या उस बातचीत में ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर और एक्सेप्टेंस के इन हिस्सों को पहचाना जा सकता है? ये जानना सिर्फ दिलचस्प नहीं है, बल्कि हमारी डेली लाइफ में बहुत काम भी आ सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।